मुरादाबाद में शहर अमन कमेटी के द्वारा आज नगर में की गई एक शांति व्यवस्था बनाए जाने के संबंध में मीटिंग। जनपद मुरादाबाद के करूला एमडीए आजाद नगर में शहर अमन कमेटी के द्वारा एक शांति व्यवस्था बनाने के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग की अध्यक्षता कमेटी के अध्यक्ष इरशाद हुसैन के द्वारा की गई। इस मीटिंग में कहा गया कि शहर अमन कमेटी के द्वारा शहर में अमन शांति व्यवस्था व भाईचारे बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन का सहयोग करती है और सभी त्योहारों पर आवश्यकता के अनुसार सहायता कैंप लगाती है। इरशाद हुसैन ने साल भर किए गए सभी कार्यों की समीक्षा की तथा लापरवाह पदाधिकारियों को चेतावनी भी दी कि उनके द्वारा लोगों की सहायता की जाए और अपना वर्क पूरी ईमानदारी से किया जाए। इरशाद हुसैन ने बताया कि कोरोना काल में कमेटी के पदाधिकारियों ने अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ किया है और जरूरतमंदों का सहयोग किया है। इरशाद हुसैन ने सभी कमेटी के लोगों से कहा कि उनके द्वारा कमेटी को मजबूत किया जाए। जिला अध्यक्ष ने कहा कि जब उनके संगठन की मीटिंग चल रही थी, टीपी नगर एमडीए आजाद नगर बिजली घर से बार बिजली को बंद कर दिया जा रहा था, जिससे कमेटी को मीटिंग करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। हाजी अमीन के द्वारा पूछा गया कि बिजली आपूर्ति को बार बार क्यों बंद किया जा रहा है, तो उनको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। जब इसकी शिकायत हाजी अमीन ने बिजली घर पर की तो उनके कहने के बाद भी बिजली आपूर्ति को बंद ही रखा गया, जिस कारण मीटिंग के बुजुर्ग लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिजली घर के द्वारा किए गए इस कार्य की घोर निंदा की गई। मीटिंग में मुख्य रूप से आशा का हाजी अमीन, बिरहापाल, शहजाद सिंह, नसीम वारसी, शहाबुद्दीन, शाहिद सिद्दीकी, मुख्तार अहमद, धंधे सिंह, राजू सैनी, राजकुमार, उस्मान गनी, शावेज खान, दानिश वारसी, राशिद कादरी, शमीमुद्दीन, मोहम्मद नईम, शमशाद अध्यापक, आसिफ, शमीम, अनवर, यामीन, इकरार, अरशद, नवाब, रईस, नीतू सिंह, रोहिल्ला, परवीन, उषा रानी, फरजाना, गुड़िया आदि लोग मौजूद रहे। मुरादाबाद एम वॉइस न्यूज लाइव के लिए गौहर अली के साथ ताज वारसी की रिपोर्ट। संचालन कर रहे हैं मेरे भाई आदिल साहब और यहाँ पर उपस्थित जो सुबह से ही लोग यहाँ पर आए हुए हैं दूर दराज से, और लगातार एक भी थी लोगों ने इस मीटिंग को सफल बनाने के लिए यहाँ के पदाधिकारियों ने। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनका भी, और जितनी उनकी प्रशंसा की जाए उतना कम है कि उन्होंने बहुत ही अच्छा इंतज़ाम करा। अब जो लोग नहीं आ पाए हैं, पता नहीं किसी की क्या मजबूरी होगी, मगर जो लोग आए हैं ये उस बात का सबूत है कि आप लोग जनहित के लिए, समाज हित के लिए, कमेटी हित के लिए कितने चिंतित हैं। तो इसलिए मैं अपनी प्रदेश कमेटी की तरफ से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी बड़ी विस्तार पूर्वक हमारे साथी लोग सभी आपको जानकारी दे रहे थे, और शाहिद सिद्दीकी साहब ने तो चंद शब्दों में इतनी बड़ी बात कह दी कि कोई भी शायद ना कह पाए, मैं भी ना कहता हूँ। बड़ा विस्तार से बताया, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो मेहनत कर रहे हैं और हमसे भी पुराने साथी हैं। अध्यक्ष जी के साथ में लगातार उन्होंने हर मोड़ पर साथ दिया। ब्रह्मपाल जी हैं हमारे, मुख्तार अहमद नाम है। आज हमने आज़ाद नगर में एक मीटिंग रखी शहर अमन कमेटी की जी, शांति समिति की जी, शांति समिति की मीटिंग रखी और नगर से लोगों को बुलाया, विधानसभाओं से बुलाया, ब्लॉक से बुलाया, ताकि ये जो माहौल चल रहा है इस वक्त, एक इलेक्शन का माहौल चल रहा है, इसमें तरह तरह की अफवाहें चलती हैं कि शहर के अंदर अमन शांति बना कर रखें। शहर का माहौल बिगाड़ने वाले, जो हिंदुस्तान को बर्बाद करने वाले, जिनका कोई मज़हब नहीं, जिनका कोई ईमान नहीं,
जो हर जगह हिंदू मुस्लिम का जहर घोलने के लिए तैयार रहते हैं। अगर ऐसा कहीं होता है तो तुरंत पुलिस को अवगत कराएं, ताकि हमारे शहर में, हमारे सूबे में, हमारे मुल्क में शांति अमन बरकरार रहे। लेकिन इसके बीच में जब हमारी मीटिंग चल रही थी तो बिजली का जो है बहुत ज़्यादा इसमें ख़राब वातावरण रहा। इसकी हम घोर निंदा करते हैं कि बिजली विभाग को हमने कॉल भी की, लेकिन वो बिजली नहीं दे पाए। कौन सा बिजली घर लगता है यहाँ पर? ये टीपी नगर का बिजली घर लगता है, आज़ाद नगर में। तो आपके द्वारा अवगत कराया गया था कि यहाँ पर जो है बिजली के लिए मीटिंग चल रही है, बिजली आपूर्ति ठप है? नहीं, हमने अवगत नहीं कराया था, इसलिए कि हमें मालूम नहीं था कि बिजली इतनी भागती है, इतनी ख़राब होती है। लेकिन जब बिजली भागी तो हमने फ़ौरन उनको अवगत कराया कि यहाँ एक मीटिंग चल रही है शांति समिति की, आप सप्लाई को बंद ना करें, कम से कम 1 घंटे के लिए सप्लाई को बंद ना करें। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, इसीलिए हमने अपनी मीटिंग को जल्दी ही बर्खास्त कर दिया। अमीन साहब, आज आपकी मीटिंग हुई है और आज समाज सेवी भी है, तो आज किस विषय में मीटिंग हुई थी आपकी? हमारी मीटिंग जो हुई थी ये समाज सेवी के लिए और अपने आप को संभालने, और ये अगुवाएँ जो होती हैं अगुवाओं पे मतलब ध्यान ना दें। हर एक आदमी को ये समझाना है, तो सब लोगों को समझाया है। आज की तारीख में आज 18/9/2021 को हमने सब लोगों को समझाया। सभी हिंदू मुस्लिम सिख के साथ सब भाई एक ही हो गए, एकता बना के सभी मतलब ये कि अपना मतदान करें और उसे सफलता बनाएं। इसी तरीके से हम ये चाहते हैं कि हमारे शहर में, हमारे ज़िले में, हमारे देश में शांति बनी रहे, और यही हम मतलब ये सन 1980 से ये चाहते हैं और इसी में हम लगे पड़े हैं कि किसी तरह से भी हमारे देश में कहीं भी किसी तरह से कोई दिक्कत ना आए, हिंदू मुस्लिम ना हो, ना कोई मतलब ये कि किसी तरीके से कोई बवाल हो। हम ये चाहते हैं, हर जगह जाते हैं, ज़िलों में भी जाते हैं प्रदेश, जो हमारे फैमिली के साथ रहते हैं तो फैमिली वाले तो ऐसा है, फैमिली वालों का तो रहता ही है, लेकिन उनकी भी आईडी लेके आप जमा करें जिसलिए और शांति व्यवस्था बनाए रखें। हम सभी लोगों से ये चाहते हैं कि सभी लोग मतलब ये अपने शांति व्यवस्था को बनाएं और अपना इसी में मतलब। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है। आज किस विषय में मीटिंग थी आपकी? आज ये MD आज़ाद नगर में शहर में कमेटी की मीटिंग रखी गई थी संगठन को लेकर। जो संगठन हमारा गत वर्षों से काम कर रहा है, इसे थोड़ा मीटिंग करी गई थी, इसमें नई ज्वाइनिंग करी है हमने और कार्यकर्ता को सीख दी है कि आगे देश में क्या करना है, किस तरीके से हमें काम करना है, उस पर मीटिंग रखी गई है। निर्णय यही है कि नए वर्ष में जो इस साल में काम हुआ है उससे बेहतर अगले साल में काम करेंगे। शहर में जैसे गत वर्षों से कैंप वगैरह लगते आ रहे थे, नए वर्ष में फिर कैंप लगेंगे। 2 साल के लिए हमने लॉकडाउन की वजह से कैंप रोक दिए थे। ऑन रोड हमने ड्यूटी की थी कोरोना में, सारे पदाधिकारियों ने हमारे, और इंशाल्लाह अगले वर्ष में सारे कैंपों पर कैंप लगेंगे। सुना गया कि आज आपने कुछ लोगों को नया को नियुक्त किया, जिम्मेदारी दी? हमने नवाब कुरैशी को संगठन मंत्री बनाया है महानगर में, और विधानसभा अध्यक्ष बिलारी नियुक्त कराया जिलाध्यक्ष महोदय ने। क्या अपील करना चाहेंगे? शहरवासी से यही अपील करना चाहेंगे कि शहर के अंदर इस समय राजनीति का माहौल बन चुका है। वो 5-6 महीने के बाद इलेक्शन है। इस माहौल में एक तो बेकामे में ना आए, सब लोग एकजुट होकर काम करें और आपस में भय ना बनाएं, आपस में नाराज़ी वोट को लेकर ना बनाएं, अफवाह पे ध्यान ना दें। अफवाहें बहुत नुकसानदेह हो रही हैं, क्योंकि मैंने आज सुबह ही देखा है गुलाबबाड़ी डबल फाटक पर एक करीबन 17-18 साल के लड़के ने कड़गड़ थाने क्षेत्र में बेमकसद एक ऑटो उसको ई-रिक्शा वाले को आते हुए उसे रोका और रोक के उसमें स्कूटी मारी। स्कूटी मारने के बाद एक चाकू निकाला, उसने करीबन 13-14 उसके हाथ मारे और वो लौंडा ताल्त में मर गया। लेकिन वो ताल्त में लड़का भी गिरफ्तार हो गया। कड़गड़ थाने ने बहुत अच्छा काम किया है कि ताल्त में उस लड़के को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। ये रात की बात है। तो शहरवासियों से यही कहेंगे कि ऐसी हरकतों से दूर रहें, ऐसे लोगों से सावधान रहें। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो शहर के अंदर रेंट पर रहने वाले लोग हैं, जो मकानदार अपने लोग वहाँ लोगों को रेंट पे रखते हैं, कम से कम उनकी आईडी लेकर थाने ज़रूर जमा कराएं। क्योंकि कुछ लोग जिनके साथ फैमिली नहीं होती और वो इकले लड़के आन के कमरा ले लेते हैं, दिन भर वो कमरे में रहते हैं। जब जी जाहिर बात है कि रात को कोई ना कोई वो दुर्घटना करते हैं,
कुछ ना कुछ हरकत करते हैं और सुबह आकर फिर रूम में वो सो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को के लिए भी मैं मुरादाबाद के प्रशासन से अपील करूँगा कि ऐसे लोगों पे थाने द्वारा कार्रवाई की जाए कि ऐसे लोगों को रूम न दिए जाए। कमेटी के अपने पदाधिकारियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? कमेटी के पदाधिकारियों को यही संदेश है कि जो 3 महीने रह गए हैं नए साल के, जिसने 3 महीने के अंदर अपने आप को सब लोग राइट कर लें। नए साल में कमेटी इस प्रकार से नहीं चलेगी जिस प्रकार से अभी तक चल रही थी। अगले साल बहुत सख्ती से काम होगा। वही लोग रहेंगे जो पदों पर जो काम कर रहे हैं। जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, जो लापरवाही कर रहे हैं, उन्हें कमेटी के अंदर सदस्यों पर रखा जाएगा, पदों पर नहीं रखा जाएगा। उसमें चाहे कोई भी हो, वक्त किसी पदाधिकारी को नहीं जाएगा।